प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर आप सबके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म बाय रवि सर यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूँ। आज दोस्त आप सबके बीच आप सबके लिए जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत है दोस्त, जिसमें फैक्टोरियल से संबंधित यानी फैक्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट है, सारे क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। जो दोस्त बिहार टीचर से ले ले, एसएससी हो या रेलवे हो, सारे एग्जाम के लिए क्या होगा दोस्त, ये रामबाण साबित होगा। तो सबसे पहले आपको दोस्त फैक्टोरियल के बारे में हम बता देते फैक्टोरियल क्या होता है। आइए पहले हेडिंग लगाइए आप लोग दोस्त, नंबर सिस्टम। सारे लोग सेशन को शेयर कर दीजिए हर एक मित्र और दोस्तों के पास। जो भी साथी नए हैं चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का सदस्य बन जाइए। ये दोस्त आपको बिहार टीचर से लेके बिहार पुलिस हो या रेलवे हो या एसएससी हो, सारे के लिए दोस्त आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। वीडियो के अंदर टेलीग्राम का दोस्त लिंक है, उस पर जुड़ जाइए। इसका बोर्ड पीडीएफ वहाँ दोस्त दे दिया जाता है क्लास खत्म होने के बाद। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मैथ्स प्लेटफॉर्म को जाके फॉलो करना है, उस पर भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, उस पर भी शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्लास को। हेडिंग लगा लीजिए नंबर सिस्टम। क्या दोस्त, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, हेडिंग लगा लीजिए भाई नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हेडिंग लगा लिए भाई नंबर सिस्टम, यानी हिंदी लिखना है तो लिख लीजिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। एक मिनट, पद्धति। पद्धति, संख्या पद्धति। चलिए हेडिंग लगा लीजिए संख्या पद्धति। ठीक है भाई, इसमें दोस्त हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत आज किस चीज का जानेंगे दोस्त, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग जानेंगे क्या दोस्त, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग जानेंगे दोस्त संख्या पद्धति के अंतर्गत जानेंगे दोस्त फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको दोस्त फैक्टोरियल यानी फैक्टर के बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। फैक्टर वो होता है दोस्त जो एक दूसरे के कोई कॉमन फैक्टर, मान लीजिए कि 5 का फैक्टर निकालना है दोस्त, 5 का फैक्टर क्या होगा दोस्त, 1 और 5 हो जाएगा। लेकिन 15 का फैक्टर निकालना होगा तो 15 का बहुत सारा फैक्टर होगा, 1 और 5 होगा, 3 5 होगा। तो दोस्त जो फैक्टर होता है दोस्त जिसके बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसके बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, जो उसमें कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 15 का हम लोग दोस्त फैक्टर निकालते हैं, 15 का फैक्टर निकालते हैं तो एक हो जाएगा दोस्त 1 कामा 15, 1 कामा का हो जाएगा दोस्त आपका 15 हो जाएगा, 1 कामा 15। दूसरा का हो जाएगा दोस्त 5 कामा 3 हो जाएगा 15। 2 फैक्टर होता है, लेकिन 1 का 5 किस में कॉमन होता है दोस्त, हर एक संख्या का फैक्टर होता है। लेकिन जैसे मान लीजिए हम 24 का फैक्टर निकालते हैं तो 24 का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्त, 1 24 हो जाएगा, 1 24। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त 3 8 हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा, 6 4 के बाद 12 और 2 हो जाएगा, और होगा कुछ नहीं होगा। यानी इसमें दोस्त 4 फैक्टर हमको देखा दोस्त। लेकिन यहाँ को प्राइम फैक्टर की जहां बात होती है दोस्तों, हम लोग केवल 3 और 8 को ही लेंगे। 1 24 चल जाएगा, लेकिन 100% सही कौन हो जाएगा दोस्त, 3 8 हो जाएगा। लेकिन 4 6 को नहीं लेंगे, ये भी दोस्त फैक्टर है लेकिन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें 2 कॉमन फैक्टर है दोस्त। यानी 2 एक ऐसी संख्या है दोस्त 2 6 को भी काट देगा और 4 को भी काट देगा। 12 में भी है दोस्त 12 को 2 काट देगा और
2 को काट देगा, तो इसलिए दोनों नहीं लेंगे। कॉमन फैक्टर कौन हो जाएगा दोस्त? राइट, 3 और 8। समझ में आए सारे लोग को दोस्त? आइए हम कुछ नोट से हम क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्त। सेशन को शेयर कर लेंगे, सेशन को भाई शेयर कर लेंगे। नोट्स पढ़ने के बाद हम लोग कुछ एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं दोस्त। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला नोट, यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है। पहला नोट में क्या लिखा है दोस्त? a के पावर n माइनस b के पावर n। यहाँ लिखिए a के पावर n माइनस b के पावर n इज इक्वल टू a के पावर n या b के पावर n यदि n एक विषम संख्या है, यदि n एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, n एक विषम संख्या है। यदि n एक विषम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त? a माइनस बी हो जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त? कॉमन फैक्टर विषम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर a माइनस बी होगा, a माइनस बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्त? आपका कॉमन फैक्टर a माइनस बी होगा। यस या नो बोलिए? a माइनस बी होगा। इसे विषम संख्या की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्त? विषम संख्या में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डॉट डॉट आगे चलता रहेगा, है नहीं? एक के पावर कोई विषम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त? a माइनस बी हो जाएगा। क्लियर या नॉट क्लियर बताइए? ठीक है, चलिए नोट नंबर ये 1 है दोस्त। नोट नंबर 2 पे बात करते हैं दोस्त। नोट नंबर 2, यदि a के पावर n प्लस में दिया है दोस्त, a के पावर n प्लस a के पावर n और b के पावर n रहता है दोस्त। b के पावर n इज इक्वल टू n यदि n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो। यदि n एक सम संख्या हो तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो? यदि n एक सम संख्या हो दोस्त, प्लस में हो, n यदि सम संख्या हो तो इसका कोई फैक्टर नहीं होता है दोस्त। यदि सम संख्या हो तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। कॉमन फैक्टर नहीं होता है। क्या होता है दोस्त? यदि a के पावर n प्लस b के पावर n, a के पावर n यदि b के पावर n यदि सम संख्या हो तो कॉमन फैक्टर नहीं होता है। इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है भाई। दूसरा नोट में क्या बताया गया है दोस्त? a के पावर n प्लस b के पावर n यदि आपका क्या है तो सम संख्या है तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक है भाई दोस्त? सम संख्या यानी सम संख्या का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? 2 4 6 डॉट डॉट आगे। तीसरा दोस्त हम लोग नोट लेते हैं। तीसरा नोट तीसरा में दिया दोस्त a के पावर n माइनस b के पावर n यदि n सम संख्या है तो a के पावर n माइनस b के पावर n यदि n सम संख्या है, a के पावर n माइनस b के पावर n यदि n सम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त? a प्लस बी कामा a माइनस बी दोनों होता है। क्या होता है भाई? दोनों होता है।
यदि a के पावर n माइनस b के पावर n, यदि n सम संख्या है, n क्या है भाई, सम संख्या है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्त, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा दोस्त, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होगा। तो चलिए तीसरा नोट कर लीजिए, चौथा नोट की ओर चलते हैं दोस्त, हम लोग चौथा नोट की ओर चलते हैं। चौथा नोट में क्या बोला है दोस्त, यदि a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस हो गया दोस्त, प्लस में आपका दोस्त सम संख्या हो गया, प्लस में आपका प्लस में आपका विषम संख्या हो जाएगा दोस्त। अब की बार क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस में विषम संख्या, प्लस में यहाँ विषम संख्या नहीं हुआ है दोस्त, प्लस में यहाँ विषम संख्या। यदि n विषम संख्या हो, n यदि विषम संख्या हो तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, विषम संख्या रहेगा दोस्त, यदि n में रहेगा तो इसका कॉमन फैक्टर a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी होगा। ये दोस्त 4 नोट है और इस पे तमाम तरह के क्वेश्चन दोस्त एसएससी में पूछे जा चुके हैं। तो ये नोट को आप लोग छाप लीजिए अपने कॉपी में, इसको नोट को याद रखिएगा दोस्त। ऐसे नोट से तमाम क्वेश्चन आप मौखिक बना सकते हैं बिना कलम और पेन उठाए, इसलिए इस नोट को इतना हल्का में मत लीजिए, उसका नोट नहीं बनाया गया है। तो सारा नोट जो लिखाया गया है समझ लीजिए एक बार फिर से। आइए, पहला नोट में दिया है दोस्त, यदि a के पावर n माइनस b के पावर n, यदि n विषम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, a प्लस a माइनस b हो जाएगा, a माइनस का हो जाएगा दोस्त b होगा। नोट 2 में दिया दोस्त a के पावर n और b के पावर n, यदि n एक विषम सम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो सम संख्या है तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। यदि a के पावर n माइनस b के पावर n, n यदि सम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होता है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों कॉमन फैक्टर होता है। क्वेश्चन से सारा आपका डाउट दोस्त क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। नोट 4 में दिया है दोस्त, a के पावर n b के पावर n, यदि n विषम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, a प्लस बी होगा। यहाँ थोड़ा सा आप देखिएगा दोस्त, यहाँ दोस्त विषम संख्या है तो प्लस में है तो प्लस वाला होगा, यहाँ देखिए दोस्त माइनस में है दोस्त, विषम संख्या है तो माइनस वाला होगा। यदि प्लस में है दोस्त सम संख्या है तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, माइनस में है दोस्त सम संख्या है तो इसका कॉमन फैक्टर a प्लस बी और a माइनस बी दोनों होगा। यहां तक क्लियर है तो बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लग रहा है तो। आइए क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं दोस्त, जो आरएस अग्रवाल बुक में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, या एसएससी के कितने एग्जाम में पूछा हुआ है जाके आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्त 127 के पावर 127, क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन 127 के पावर 127, 127 के पावर 127 और प्लस में क्या दिया दोस्त 97 के पावर 127, 97 के पावर क्या दिया है दोस्त 127, तथा यानी तथा का मतलब क्या होता है दोस्त प्लस, तथा का मतलब क्या होता है दोस्त प्लस 127 के पावर 127 के पावर 97, 127 के पावर 97 और प्लस 97 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 प्लस 97 के पावर क्या दोस्त 97 दिया है का फैक्टर क्या होगा, क्या पूछा है दोस्त, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो यहाँ देखिए दोस्त किस फॉर्म में है दोस्त, यहाँ देखिए दोस्त संख्या किस फॉर्म में है दोस्त, संख्या है दोस्त विषम संख्या है दोस्त, a के पावर n विषम है, b के पावर n दोस्त विषम है दोस्त, a के पावर n विषम है और b के पावर n क्या है दोस्त विषम है।
है या नहीं है बताइए दोस्त। यहाँ भी a के पावर n विषम है, यहाँ b के पावर भी n क्या है दोस्त, विषम है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्त, उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करते हैं तो a प्लस b हो जाएगा। क्या है दोस्त, प्लस में है, विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा दोस्त, a प्लस b हो जाएगा। a प्लस b का हो जाएगा दोस्त, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। तो a प्लस b करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 127 अब प्लस 97 करेंगे, 127 प्लस 97 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7 7 14 के 4 9 2 11 एक 12 का 2 1 1 2 224, यानी 224 का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 224 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छापिए, चलिए भाई छापिए। किसी एक को लेके चलेंगे दोस्त, दोनों को नहीं, एक इसका और एक इसका, फिर एक इसका और इसका लेके चलेंगे। किसी एक से दोस्त आपका आंसर ये बन जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है किसी को। तो चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। क्लियर है आपको हिमांशु, क्लियर है दीपेश बाबू, क्लियर है सारे लोगों को कॉन्सेप्ट। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दोस्त टाइप नहीं हुआ इसलिए आपको दोस्त बताया जा रहा है, नहीं तो आप टाइप भी करके लाते तो थोड़ा सा समय ज्यादा लगता, और कुछ नहीं है। चलिए दोस्त, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है 683 के पावर 125, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2, 683 के पावर को 683 की पावर 125, 83 के पावर 125 प्लस में दिया है दोस्त माइनस 600 558 के पावर 125, 598 के पावर 125 125 125 माइनस 647 माइनस क्या दिया दोस्त 647 के पावर 125 647 के पावर 125 माइनस क्या दिया है दोस्त 598 माइनस 598 के पावर 125, यहाँ दोस्त 83 होगा दोस्त, यहाँ मिस्टेक से लगता है लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ 683 की पावर 125 माइनस 698 के पावर 125, ठीक है दोस्त। और दिया तो 647 के पावर 125, 647 है दोस्त, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 647 के पावर 125 माइनस 598 के पावर 125, 36 से विभक्त करने पर क्या शेष बचेगा, 36 से विभक्त करने पे क्या शेष बचेगा, विभक्त करने पर क्या शेष बचेगा, शेष बचेगा, ये दोस्त आपका पूछ रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 683 के पावर 125 माइनस 698 के पावर 125 माइनस 647 के पावर 125 माइनस में क्या दिया दोस्त 598 के पावर 125 को यदि 36 से हम भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, जब इनको सॉल्व करेंगे दोस्त, यहाँ 598 से 598 क्या हो जाएगा दोस्त आपका, यहाँ कट जाएगा। 598 के पावर 125 से 598 के पावर 125 का हो जाएगा दोस्त कैंसिल आउट हो जाएगा। तो और इसमें कॉमन फैक्टर क्या रह जाएगा दोस्त, इसमें कॉमन फैक्टर आएगा, इसमें कॉमन फैक्टर क्या रह जाएगा तो 683 और 647, 683 के पावर 125 और 647 के पावर 125, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, a माइनस बी। इसमें कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस में तो a माइनस बी हो जाएगा। तो 683 अब माइनस क्या करेंगे दोस्त, 647 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ बचेगा दोस्त 7 तो 3 36। अब 36 को यदि 36 से हम लोग भाग देंगे दोस्त, 36 को यदि 36 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त 0, रिमाइंडर क्या बचेगा मित्र आपका 0, रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त 0, 0 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर समझ में आया कंसेप्ट तो लाइक शेयर कर दीजिए दोस्त चैनल को, ठीक है। जब भी दोस्त विषम संख्या रहता है तो जो माइनस में रहता है उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्त, माइनस होता है। कॉमन फैक्टर कितना निकल के आएगा 36, जब कॉमन फैक्टर यानी 36 को हम 36 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्त 0। क्लियर या नॉट क्लियर।
अरे क्लियर या नॉट क्लियर बताएंगे दोस्त, बताइए क्लियर या नॉट क्लियर। यहाँ 598 तो से यहाँ प्लस में दिया है, एक माइनस में दिया है। यहाँ प्लस में कैसे होगा दोस्त, यहाँ क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ प्लस में रहेगा तो ठीक रहेगा, प्लस में रहेगा तो आपका प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस में नहीं रहेगा तो प्लस में रहेगा। आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 23 के पावर 19 प्लस 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 19 के पावर 19 19 के पावर 19 19 के पावर 19 तथा तथा के बाद क्या लिखा है दोस्त 23 के पावर 23 23 के पावर 23 प्लस 23 के पावर 23 प्लस 19 के पावर 23 19 के पावर 23 का गुणनखंड कितना दिया है, सार गुणनखंड ज्ञात करें। सार गुणनखंड खंड ज्ञात करें, ज्ञात करें, ये आपसे दोस्त पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए दोस्त यानी एक के पावर क्या दिया है दोस्त, विषम संख्या, एक के पावर n माइनस बी के प्लस बी के पावर n और ए के पावर n और बी के पावर n दिया हुआ है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्त, प्लस में तो a प्लस बी हो जाएगा, प्लस में दिया है तो a प्लस बी हो जाएगा। जब तो करिएगा a प्लस बी यानी 23 प्लस 19 करिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्त, 42 आ जाएगा। 42 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा यदि एक्सप्लेनेशन चाहिए दोस्त इसको आपको पेड बैच में किया जाएगा, कैसे सारा प्रोसेस होता है दोस्त वो बताया जाएगा। आइए चलते आगे दोस्त, लास्ट क्वेश्चन दिया है